हम जिस युग में चल रहे हैं ना, इसको पोस्ट रिलीजन एज कहा जा रहा है। रिलीजन इतिहास की चीज हो गया, वो बीत गया। और आपकी संस्था मेरे माध्यम से आप तक जो लेके आ रही है, वो एकदम नया धर्म है, क्योंकि वो सबसे पुराना धर्म है। एब्सोल्युटली फ्रेश, बिकॉज टाइमलेस। ये जो मनुष्य की कल्पना का धर्म था, इधर उधर की मान्यता, परंपरा, किस्सा कहानी वाला, ये बीत गया। पूरी दुनिया में इसकी विदाई हो रही है, भारत में भी इसकी विदाई को तुम कब तक टाल लोगे? हां, वेदांत नहीं बीतेगा, उपनिषद नहीं बीतेंगे। संतों की वाणी में अगर अमृत है, वास्तविक संत, ये जो आसपास आजकल घूम रहे हैं, ये नहीं संत हैं, तो वो अमृत कभी पुराना नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन की, मनुष्य के अंतस की जो 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 केंद्रीय स्थिति और समस्याएं हैं, वो तो 1000 साल पहले जो थी, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगी। तो इसलिए वास्तविक धर्म कभी पुराना नहीं होता, वास्तविक जीवन दर्शन भी कभी पुराना नहीं होता। लेकिन जो भी चीजें काल सापेक्ष हैं, मतलब टाइम डिपेंडेंट हैं, एरा डिपेंडेंट हैं, वो चीजें तो जल्दी से इतिहास बन जाती हैं। दुनिया जिस चीज को धर्म के नाम पर चला रही है ना, उस चीज की जगह म्यूजियम में है, मंदिर मस्जिद में नहीं है। पूरी दुनिया में जो चीज चल रही है धर्म के नाम पर, उसको भेजो म्यूजियम में, पुरातत्व वालों के पास और अजायब घरों में, पुराने संग्रहालयों में, कि ये देखो ये पहले ऐसे चला करता था। उस चीज को दोबारा लाने की कोशिश मत करो। और दोबारा लाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही जो टाइमलेस, कालातीत, अकाल बात है, वो मौजूद है। हां, तुम्हें उस बात को नई जबान में नए लोगों तक पहुंचाना होगा। तुम्हें उस पुरानी बात को आज की नई चुनौतियों से जोड़कर बताना होगा। तुम्हें बताना होगा कि आज की जो चुनौती है, क्लाइमेट क्राइसिस, क्या कहते हैं उपनिषद कि क्राइसिस का समाधान हो सके। उस कालातीत सत्य को तुम्हें वर्तमान चुनौतियों से जोड़कर प्रस्तुत करना होगा। नए सत्य का आविष्कार करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नया सत्य नहीं होता। लेकिन वर्तमान में और कालातीत, कालातीत माने टाइमलेस, ट्रांसेंडेंटल, उसमें पुल बनाना पड़ता है। वो आज के शिक्षक का काम होना चाहिए। आज की समस्या क्या है? उदाहरण के लिए मेंटल एपिडेमिक, मेंटल हेल्थ। कैसे दर्शन की बात को मेंटल हेल्थ के लिए सामने लाया जाए? आज की और क्या समस्या है? बायोडायवर्सिटी लॉस। प्रकृति चीज क्या है और जीव से प्रकृति का रिश्ता क्या है? कैसे इसको आज की पीढ़ी को समझाया जाए? वास्तविक केंद्रीय ग्रंथों का इस्तेमाल करके। यह आज के शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। लोनलीनेस से आज हम मरे जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो
ज्यादातर कबीलाई और कृषि संबंधी कारणों से संयुक्त परिवार चलता था। उसके भी कारण जो थे वो आर्थिक थे ज्यादा। अब आज चूंकि अर्थव्यवस्था बदल गई है तो संयुक्त परिवार की उतनी कोई जरूरत नहीं रह गई है। तो पहले छोटे हुए परिवार और उनके बाद अब समाज और एक गति लेके आगे बढ़ा है। तो ऐसा भी होता है कि एक जोड़ा बना है और जोड़े में भी दो लोग हैं, वो अकेले अकेले अलग अलग रहते हैं। भारत के भीतर कई भारत हैं। भारत में ही एक बहुत बड़ा वर्ग जो आपको पता भी नहीं चलेगा, पर वो आप पाओगे मेट्रोज में है, और ज्यादातर वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और ऊंचा कमाने वाले लोग हैं। वो बिल्कुल एक अलग तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं कि भारत में भी कई भारत हैं। तो अब एक नई विकराल समस्या निकल के आती है, लोनलीनेस, अकेलापन। वास्तविक धर्म वो है जो आपके इस अकेलेपन की समस्या का समाधान कर दे। और मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि वास्तविक धर्म के पास अकेलेपन की समस्या का समाधान है, और सिर्फ धर्म ही इस अकेलेपन की समस्या का समाधान कर सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जेन जी को भी धर्म के पास आना पड़ेगा, पर असली धर्म के पास। और जितना तुम कोशिश करोगे इस नई पीढ़ी को, और इस नई के बाद की भी जो पीढ़ी है, जितना तुम कोशिश करोगे उसको पुराने तरीकों से पकड़ने की, वो तुमसे उतना दूर छिटकेंगे। तुम उन्हें जितना ज्यादा ये बाबा जी दिखाओगे और पुराने संस्कार दिखाओगे, उतना दूर भागेंगे तुमसे। उनको धर्म की ओर लाने का एक ही तरीका है, असली धर्म को अनावृत करो और आज की असली समस्याओं का समाधान करो। असली धर्म, असली समस्या तुम्हारे पास जवान पीढ़ी दौड़ते हुए आएगी। हाँ, तुम उनसे ये कहोगे कि देखो फलाना काम कर लो नहीं तो पाप लगेगा, तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। वो तुमसे कहेंगे आओ आओ धर्म की शरण में आओ, नहीं तो पाप लगेगा, तो ठेंगा दिखा के निकल जाएंगे। तुम उनसे कहोगे मांस मत खाओ नहीं तो नरक जाना पड़ता है, टू हेल विद यू। हमें अच्छे से पता है ये हेल और हेवन जो तुम बताते आए हो, ये सब नहीं सुनना हमको। पर दसियों हजारों नौजवानों का मांस हमारे पास आकर के छूटा है। तुम्हारे पास नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम पहली बात तो कहते हो कि मांस इसलिए मत खाओ कि नरक मिलता है, और दूसरी बात तुम कहते हो मांस मत खाओ पर दूध और खीर खाओ। ये पाखंड नहीं चलेगा। नई पीढ़ी को पाखंड से बहुत नफरत है। वो अच्छे से जानती है कि दूध, खीर और मांस ये बिल्कुल एक साथ चलते हैं, क्योंकि तथ्य उसके सामने है। भाई इंफॉर्मेशन एज है। पहले चल जाता था कि लोगों को लगता था कि दूध पीना एक बात है, मांस खाना एक बात है। आज तो सारी सूचनाएं सामने हैं, डेटा भी सामने हैं, टेबल्स सामने हैं, रिपोर्ट सामने हैं, और वीडियोस भी सामने हैं प्रमाण के रूप में। हम सब जानते हैं, सारे आंकड़े हमारे सामने हैं। जिन पशुओं का आप दूध घी इस्तेमाल करते हो, ठीक उन्हीं पशुओं का तो फिर मांस बिकता है ना। आपके दूध घी के लिए ही उनको, पशुओं को जबरदस्ती पैदा किया जाता है, और जेनजी ये देख रही है और जबरदस्ती उनको पैदा करके कृत्रिम गर्भाधान से फिर उनका मांस काटा जाता है। और ये दोनों इंडस्ट्रीज बिल्कुल एक साथ चलती हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। तो आप उनका मांस नहीं छुड़वा पाओगे, और उनमें ये बढ़ता ही जा रहा है। पंडितों के घर का हो कि जैनों के घर का हो कि बनियों के घर का हो, लड़का चिकन खाएगा ही खाएगा KFC में जाके, पर हमारे पास आ जाता है तो उसका छूट जाता है।
तो उसका इसलिए छूटता है क्योंकि उसका हम वास्तविक धर्म से परिचय कराते हैं। और हम कोई आदेश नहीं लागू करते कि छोड़ दो, स्वतः छूट जाता है। बोध बहुत बड़ी चीज होती है और वही धर्म का केंद्रीय विषय है भाई। जिसको बात समझ में आ गई फिर उसे किसी आदेश की निर्देश की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही करता है।